तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत के अंदर शामिल है। और जिस रवायत का सहारा लेकर अज़वाज मुतहरात को निकालने की कोशिश की जा रही है, वो रवायत क्या है कि जिस वक़्त ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतख्खिरकुम तत्खीरा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस आयत के नुज़ूल के वक़्त अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर मौजूद थे। ये मेरे घर का वाक़या है कि जिब्राईल अमीन जो है ना ये आयत मुक़द्दसा लेके नाज़िल हुए। और जिस वक़्त ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर को लिया और उस चादर के अंदर आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और उनकी वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसके अंदर शामिल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े थे। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर के अंदर उनको भी जो है ना वो शामिल किया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ऐ अल्लाह इनको अहले बैत के अंदर शामिल फरमा दे और इनको पाक कर दे, इनके दिलों के अंदर से गंदगी को दूर कर दे और इनको बिल्कुल पाक साफ सुथरा इनके दिलों को बना दे। करीब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खड़ी थी। जिस वक़्त उन्होंने ये सारा वाक़या देखा तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह अना माअहुम, क्या मैं भी इनके साथ शामिल हो सकती हूँ? तो आपने फरमाया, अंती अला मकानिक व अंती अला खैरिन, नहीं तू अपनी जगह के ऊपर ठहरी रहे, तू बेहतरीन मकाम के ऊपर है। फरीक मुखालिफ ने इस रवायत से ये इस्तिदलाल करने की कोशिश की कि देखो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त भी मांगी कि या रसूलल्लाह इस चादर के अंदर मुझे भी जो है ना शामिल किया जाए, लेकिन अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस चादर के अंदर शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मे सलमा बेशक आपकी बीवी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन बीवी तो हैं अहले बैत के अंदर शामिल। हम अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से उनको इस रवायत का मुख्तलिफ वजूह के एतबार से जवाब दिया जाता है। एक जवाब तो हम ये देते हैं, जिस रवायत को पेश किया जा रहा है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के अंदर भी ये रवायत है, ये रवायत सिरे से ज़ईफ़ है और बाद मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ जो है ना वो जिरा फरमाई है। हत्ता के बाद मुहद्दिसीन ने यह फरमाया कि हदीस किसा अरबी के अंदर चादर को कहते हैं, रिदा भी कहते हैं, किसा भी कहते हैं। हदीस किसा के मुतल्लक जितनी रवायात हैं वो सारी की सारी रवायात ज़ईफ़ हैं। बाज़ू ने मौजू फरमाया और इनके रावियों के ऊपर सख्त जो है ना वो जिरा फरमाई। इसके रावियों के मतलब किसी ने कहा ये कज़्ज़ाब है जी, दज्जाल है जी, किसी ने झूठा होने का जो है ना फतवा लगाया, किसने मतरूकुल हदीस होने का फतवा लगाया, किसी ने जो है ना शिया होने का, राफ़दी होने का जो है ना वो फतवा लगाया। हदीस के साथ मुतल्लक जितनी भी रवायात आती हैं वो सारी की सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। एक जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये कि ये हदीस कुरानी मज़मून के भी सिराहतन मुखालिफ है। तभी आप गौर करें कि ये रवायत तो हमें ये बात बतला रही है कि सिर्फ अहले बैत के अंदर वो 5 हस्तियां शामिल हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान हमें ये बता रहा है कि अहले बैत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात हैं, बल्कि अज़वाज मुतहरात ही अहले बैत का सबसे पहला मिस्दाक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवायत कुरानी मज़मून के खिलाफ ज़ईफ़ भी है, कुरान के मज़मून के खिलाफ भी है। और दूसरी बात,
जिस वक्त कोई रिवायत कुरानी मजमून के खिलाफ आ जाए तो अहले सुन्नत वल जमात उस रवायत को क्या करते हैं, सिरे से उसको छोड़ नहीं देते कि ये रवायत ज़ईफ़ है जी, हम इसको छोड़ते हैं जी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उसको काबिल अमल बनाया जाता है कि उसके अंदर कोई ऐसी तोजी की जाए, ऐसा माना उसका पेश किया जाए कि कुरान मुकद्दस का माना और मफहूम भी गलत ना हो और हदीस मुबारक का माना और मफहूम भी गलत ना हो। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात ने इसका एक ऐसा माना जो है ना, ऐसा हल पेश कर दिया कि कुरान की आयत का माना और मफहूम भी अपनी जगह के ऊपर सही हुआ और हदीस मुबारक का माना और मफहूम अपनी जगह के ऊपर सही हुआ। वो माना और मफहूम क्या है? और वो माना सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ने नहीं पेश किया, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से खुद ही सराहतन जो है ना वो नजर आ रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, अंती अला मकानिक, तो अपनी जगह पे ठहरी रहे। उन्होंने इसका मफहूम ये लिया कि चादर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर ही रहे, लिहाजा तू अहले बैत के अंदर शामिल नहीं। लेकिन अगला जुमला जो है ना वो नहीं सुनाते। आगे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंती अला खैरिन, तेरा मकाम और मर्तबा बेहतरीन है। मतलब ये था कि तुझे तो अहले बैत के अंदर, इस चादर के अंदर शामिल करके अहले बैत के अंदर शामिल करने की जरूरत ही नहीं। तुझे तो अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि तू पहले से ही अहले बैत के अंदर शामिल है। तेरा मकाम और मर्तबा इनसे बेहतरीन है, ऊंचा है। कैसे कि तू पहले से ही जो है ना अहले बैत के अंदर शामिल है। कुरान पाक की एक दो आयात नहीं, कितनी आयात इस बात के ऊपर दलील हैं कि अज़वाज मुतहरात जो हैं वो अहले बैत के अंदर जो है ना वो शामिल है। तो जब कुरान ने तेरे अहले बैत होने के ऊपर मोहर लगा दी है, अब तुझे इस आयत के, इस चादर के अंदर शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये समझिएगा, इस रवायत ने हमें ये माना और मफहूम भी समझा दिया कि ख्याल करो, अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं चार हस्तियों को उस चादर के अंदर लेकर, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह इनको भी अहले बैत में शामिल फरमा। ये कहने की क्यों जरूरत पेश आई? इसका मतलब, इसका माना और मफहूम ये निकला कि ये चार हस्तियां पहले अहले बैत के अंदर शामिल नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर ने चादर लेकर उनको शामिल फरमा के फरमाया कि जो बंदा ये समझता है कि ये अहले बैत में शामिल नहीं है, वो भी समझ ले कि ये बंदा, ये जो चार हस्तियां हैं, अल्लाह ने इनको अब मेरी दुआ के मुताबिक अहले बैत के अंदर शामिल कर लिया है। और शामिल उसको किया जाता है जो पहले शामिल ना। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि पहले से ये अहले बैत के अंदर शामिल थी, इसलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा चादर के अंदर नहीं ले गया। कोई